हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि अगर आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, आपको एंजल्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आपका एंजल्स के ऊपर भरोसा है तो आपको एंजल्स इस वक्त क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। और याद रखना, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, सभी साइन यहाँ पर देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कोई भी साइन है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं, सब देख सकते हो। ठीक है ना। पहला कार्ड हमारे पास है लेटिंग गो। ये एंजल्स अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। फिर हमारे पास है लेजीनेस। ठीक है। फिर हमारे पास है पेशेंट। और फिर है द सोर्स। और बॉटम एनर्जी यहाँ पर है नथिंगनेस, कुछ भी नहीं इस वक्त। ठीक है ना। ब्लैंक। बस समझाती हूँ आपको। जैसे ज़िंदगी बनाओगे ज़िंदगी वैसी बनेगी, इसका मतलब ये है। और चलिए हम देख लेते हैं ये कार्ड, इनमें से आपके लिए क्या आ रही है। आर्कएंजल राफेल। ठीक है, तो आर्कएंजल राफेल आपके आसपास रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है इंट्यूशन। ओके। सो ठीक है, मुझे बहुत कुछ समझ आ रहा है। सच में आपके लिए यहाँ अर्जेंट मैसेज है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। राइट। लेट्स सी, और आपके सोल को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आपके हायर सेल्फ से एनर्जी क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। विजडम। ठीक है। करेज। ब्यूटीफुल। बॉटम में क्या है देख लेते हैं आपका। और एक और कार्ड लेती हूँ मैं। ठीक है ना, एक और कार्ड लेती हूँ और देखती हूँ फाइनल मैसेज आपके लिए क्या आता है एंजल्स की तरफ से। लीडरशिप। ठीक है। और अब मैं हैंड रिटन मैसेजेस देखूंगी, मतलब एंजल्स हैंड रिटन मैसेजेस क्या है आपके लिए। पहला कार्ड, ओके, बहुत गिर रहा है। पहला कार्ड हमारे पास है टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। ठीक है। फिर हमारे पास है नो नीड टू वरी। ओके, अब मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो अर्जेंट मैसेज आपके लिए दिख रहा है, या फिर एंजल आपको बोलना चाहते हैं, एंजल्स आपसे अगर कनेक्टेड हो रहे हैं एंजल्स नंबर के थ्रू या फिर कोई साइन के थ्रू, तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हो। लेज़ी इन द सेंस कि हाँ ठीक है हम करेंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपनी लाइफ को ओवर इन्जॉय करने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त। ठीक है ना। लाइक बहुत ही ज़्यादा चिल मोड पे हो। एक दिन पहले मैंने एक रीडिंग किया था, उसमें मैंने बोला था मैं चाहती हूँ आप थोड़ी चिल मोड पे आओ। ठीक है ना। और आप ऑलरेडी उस मोड पे आ गए हो और अभी ज़रूरत है आपको फिर से सीरियस होने का। तो कहीं ना कहीं एंजल्स इस वक्त आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ को लेके। आप अगर कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं एंजल्स बोल रहे हैं कि आप इतना सीरियस मत हुआ करो। समझ रहे हो, एक सीरियस और सीरियस से ज़्यादा एक ओवर सीरियस होना भी इसमें एक अंतर होता है। या फिर एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि जो बात को लेकर आप परेशान हो रहे हो वो बात तो वैसा है ही नहीं। ठीक है ना। जैसे आपने सोचा है वैसा होगा ही नहीं, तो तुम तो बेकार में ही सीरियस हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आप इस वक्त ओवर सीरियस हो रहे हो या फिर बिल्कुल सीरियस नहीं हो, खुद को एक लेवल पर लाओ जहाँ पर तुम जो भी इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ के बारे में सोचो, ना ही उधर इधर की बातें सोचो। अपना लक्ष्य जो है उस पर फोकस करो। लेटिंग गो का कार्ड है यहाँ पर। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, कम्प्लीटली लेट गो। जो चीज़ें आपको परेशानी कर रही है, जो चीज़ें अननेसेसरी है आपके जीवन में, जो लोग हैं, उन सबको आप लेट गो करो, छोड़ दो, भूल जाओ। राइट।
अगर लेट गो नहीं करोगे तो किस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे? तो आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिव चीज़ों को अपने लाइफ से, नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करो, या फिर आप लेटिंग को ऑलरेडी आपने कर दिया है, आप कर रहे हो, उस प्रोसेस में हो, या फिर आपने ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने कर दिया है और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या, आप सोच रहे हो कि मैं नेगेटिव थॉट्स को छोड़ रही हूँ और मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट पेशेंस का ही कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हो या फिर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं रख पा रहे हो, कुछ चीज़ों पर हमारी बस तो होती नहीं है, सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, कुछ चीज़ों के ऊपर हमारी बस तो होती नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, उसे लेट गो करके वेट करेंगे कि यूनिवर्स हमें उस चीज़ को कब देने की साजिश कर रही है, कब देने की कोशिश कर रही है। जब यूनिवर्स उस चीज़ को हमें देने का अच्छा टाइम आ जाएगा, यूनिवर्स अपने आप ही दे देगी। तो आपको अभी कुछ एक्शन नहीं लेना है, आपके लिए यहाँ पर एक्शन नहीं है, आपके लिए हो है कि सीरियस थोड़ा हो जाओ, नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करो, या फिर अगर कर रहे हो ऑलरेडी तो वेट करो। आपके लिए काम, पेशेंस यहाँ पर दिख रहा है। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम गुस्सा होकर वेट करें, पेशेंस का मतलब ये है कि काम होकर वेट करें। देखिए एक लेडी किस तरीके से कंसीव कर रही है और बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा काम है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस वक्त बहुत काम रहने की ज़रूरत है। आप कुछ चीज़ों को ओवरथिंक करके गुस्सा भी अचानक से हो जाते होंगे, तो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द सोर्स का कार्ड है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ आ रहा है, कुछ सोर्सेस से शादी का रिश्ता वेट कर रहे हो, कुछ सोर्सेस से शादी का रिश्ता आ रहा है, कुछ हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आ रही है एक जॉब के लिए, आपको कोई फ्रेंड वगैरह आपको हेल्प करेगा कोई जॉब मिलने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ हेल्प आपके लिए, डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए हेल्प भेज रहे हैं। या फिर अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई सोर्स का इस्तेमाल करो। कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ पाने के लिए जीवन में किसी का हेल्प लेना बुरी बात नहीं होती है, तो किसी का हेल्प लो, राइट। तो आपका जो है हेल्प लेने के बाद भी आपको पेशेंस करना है, पेशेंस रखना है, वेट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप वेट करोगे तो आपको सब मिलेगा। इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, वेट करो, चिंता मत करो, बस आपके लिए हेल्प आ रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हमारे आर्कएंजल राफेल है। डेफिनेटली आपके पास आर्कएंजल राफेल जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कार्ड आया है तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ हमारे आर्कएंजल माइकल या फिर आर्कएंजल यूरियल ही नहीं है, आर्कएंजल राफेल, बहुत सारे आर्कएंजल्स हैं। तो हो सकता है ये कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, राइट। या फिर मार्च, अप्रैल, जुलाई, ये सब मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। विद दिस इंट्यूशन मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंट्यूशन का कार्ड आया है, आपका इंट्यूशन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे टैरो रीडर्स मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे साइकिक पर्सन मुझे देख रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग आप सीख रहे हो साइकिक कैसे होता है, तो सीखा नहीं जाता है, वो ऑलरेडी आप में है। किस तरीके से आपने शायद अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को, अपनी इंट्यूशन आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको अभी अभी पता चला है। या फिर आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, ऑक्लट साइंस में अभी आप कुछ भी कर रहे हो, राइट, एस्ट्रोलॉजी आप जानते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत बैलेंस है, बहुत अच्छे से ओपन भी है, जिससे आपको हर चीज़ पता चल जाती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ड्रीम्स के माध्यम से आपको एंजल्स कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे, या फिर कुछ बोलने की कोशिश करते होंगे, या फिर आप जो सपना देखते होंगे कुछ दिन के बाद वो जाकर सच हो जाते होंगे, राइट। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आप जो भी विजुअलाइज करते हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली सच हो जाते हैं।
आप विजुअलाइज ऐसे ही करते हो, खुश होकर करते हो, या फिर सोचते हो कि वाह ये अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। कुछ दिन के बाद 100% एग्जैक्टली वही नहीं होता है, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि आप में ऑलरेडी आपका मैनिफेस्टेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, राइट। यहाँ पर और भी बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन का यूज़ करो। आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स चाहिए, आप कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ों के आंसर्स ढूंढ रहे हो, आप वीडियोस देखते हो, पर्सनल टैरो रीडिंग्स लेते हो, एस्ट्रोलॉजी देखते हो, और एक ही चीज़ को इग्नोर करते हो, वो है आपका इंट्यूशन। आप जो आंसर्स दूसरों से पाने की एक्सपेक्ट करते हो बट आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे और थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। जब आप कोई रीडिंग्स वगैरह लेते हो या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो आपको लगता होगा कि मुझे ये सेटिस्फाई नहीं किया, मुझे और क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी आपके अंदर है, आपको पता नहीं चल रहा है। कभी शांत मन में बैठकर ये सोचो कि बार बार मेरे मन में क्या ख्याल आता है। जो बार बार आपके मन में ख्याल आता है ना, आपको लगता होगा कि ऐसा होगा या फिर ऐसा नहीं होगा, वही है अपना इंट्यूशन, राइट। आप कैसे अपने इंट्यूशन को पहचानेंगे? बार बार बैठकर जो चीज़ अकेले में बैठकर, या फिर जो चीज़ बार बार आपको लग रहा है होगा होगा या फिर नहीं होगा नहीं होगा, वही है आपका इंट्यूशन। आपका दिल आपको क्या बोल रहा है, आपका दिमाग आपको क्या बोल रहा है, वो सुनने की कोशिश करें। आप अगर उस चीज़ को इग्नोर करोगे तो बाहर आपको आंसर्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपकी बात सुनते होंगे, या फिर आप जो उन्हें बोलते होंगे वो सच हो जाता होगा, या फिर हो जाता होगा कुछ, और आपको ऐसा लगता होगा मैंने बोला उसका सच हो गया, अब मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उसके लिए एक बार बोला। लेकिन आप आपके लिए जब सोचते हो या फिर फील करते हो, आप मिक्स्ड फीलिंग देते हो, राइट। आपका इतना इंट्यूशन स्ट्रांग है, विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपका इतना स्ट्रांग है, हो जाता है, लेकिन आप कभी कभी पॉजिटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव, तो मिक्स्ड हो जाता है और आपको रिजल्ट नहीं मिलता। ये भी कहीं ना कहीं आपके उम्मीदों का फेल्यूर का रीज़न है, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। तो हमेशा अपने इंट्यूशन की सुने, आपका दिल क्या बोल रहा है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, किस इंसान को चूज़ करना है, किससे बात करनी है, राइट। वो आपको सच बताएगा। हमारे पास विजडम है यहाँ पर। विजडम कार्ड आपको बोलता है कि आपको सब कुछ पता है, आप नॉलेजियस पर्सन हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आप में। आप एक लिस्ट बना के अपने दिमाग में आपने हर चीज़ का रखा है, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, ये सिचुएशन कैसा है, आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, आई थिंक। और ये अच्छी बात है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं ऐसा ही किया करो। जीवन में हर चीज़ में बैलेंस के लिए ऐसे ही किया जाता है, ऑब्जर्व। आप अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे, लोगों को देखोगे नहीं, सिचुएशन को देखोगे नहीं, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। वही कर रहे हो इस वक्त, वही करते रहो, यह आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाया करेगी, राइट। विद दिस करेज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ों में आपको हिम्मत दिखाने की यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपको चाहिए, आप बोल नहीं पा रहे हो, ऑलरेडी आपने कुछ बोल दिया है, अभी आपको कुछ और चाहिए, तो आपको ऐसा लग रहा है मैं बार बार फरमाइश करूं तो मेरा कौन सुनेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहकर तो देखो, आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो कुछ बातों के लिए, कुछ स्टैंड लेने के लिए, कुछ भी आपके जीवन में कुछ भी चीज़ें हो रहा है, आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, तो एंजल्स आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत जुटाने की कोशिश करो। जब हिम्मत दिखाओगे तभी ही तो आगे बढ़ोगे ना, राइट। लीडरशिप की क्वालिटी है आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी है। आपकी बातें जो है लोग सुनेंगे। आप हो सकता है कोई प्रोजेक्ट का हेड हो, कोई ऑफिस का हेड हो, कहीं पर अच्छी जॉब करते हो वहाँ पर लीडर हो, या फिर आप कहीं हेड बनना चाहते हो। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है जो लोगों को लीड करता है, लोगों से दो कदम आगे सोचता है, बट डर रहा है, इसीलिए अपनी जो आगे का सोचना है वो दब रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सोच रहे हो, आपके पास जो नॉलेज है, हिम्मत दिखा के वो नॉलेज रिप्रेजेंट करो, हिम्मत दिखा के वो बात बोलो। हो सकता है आपकी विश जो है वो ग्रांटेड हो जाए। डरने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बोलने से होगा, ठीक है ना।
फिर यहाँ पर है नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, आप परेशान बहुत जल्दी होते हो, वरी बहुत जल्दी करते हो, ठीक हो जाता है, हर चीज़ ठीक होता है। कहीं आपने देखा होगा कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में परेशान से दिल लेकर उसकी डेथ होती है? नहीं, वो हमेशा ये सोचता है कि मैंने ज़िंदगी जी लिया, अभी जो करना है भगवान करेंगे, अब हमें छोड़ दो, अब हमारे जाने का वक्त आ गया, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं। लेकिन इस उम्र में आपको क्या लगता है कि ये हमारी परेशान होने की उम्र है? जी नहीं, ये आपका परेशान उम्र होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान की उम्र की नहीं है, ये आपका अच्छा सोचने का उम्र है। तो आप परेशान मत हुआ करो। जब एक बुज़ुर्ग इंसान वो सोच सकते हैं कि मेरे साथ जो होगा सही होगा, चलो छोड़ दो, अब आप क्यों नहीं सोच सकते हो? आप तो जवान हो, आपका तो एज अभी हुआ ही नहीं है, तो परेशान होके अपना जो छोटा सा दिल है उसको ख़राब क्यों कर रहे हो? राइट? टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। बहुत हो गया दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के साथ सोचना, दूसरे से डर के सोचना। अब खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए समय लो। या तो कुछ चीज़ों में बहुत बिजी हो रहे हो, काम में, कोई पार्टनर के साथ बहुत बिजी हो रहे हो, थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करो। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि खुद के ऊपर काम करो, खुद को वक्त दो, खुद के साथ वक्त बिताओ। और एंजल्स आपको बोल रहे हैं परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे लिए हम पीछे से काम कर रहे हैं, आगे जाकर चीज़ें हम तुम्हारे लिए सही कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस तरीके से परेशान होती रहोगी तो हमें भी परेशान होगी। आपके जो एंजल्स हैं, आपके साथ कनेक्टेड हैं, गार्डियन एंजल्स, आपको अगर परेशानी होगी तो उनको भी होगी ना। आपसे जो कनेक्टेड है उनको भी तो परेशानी होगी, आपसे आपके पेरेंट्स कनेक्टेड है उनको भी तो परेशानी होती है ना। उसी तरीके से आप अगर परेशान होंगे, आपके गार्डियन एंजल्स भी परेशान होंगे, साथ साथ हमारे एंजल्स भी परेशान होंगे। तो आप उनको भी परेशान मत करो खुद परेशान होकर। आपके साथ बहुत सारी यहाँ पर पावर्स जुड़ी हुई हैं, राइट? तो आपको ज़रूरत है खुश होने की। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि भाई तुम मत परेशान हुआ करो और हमें भी मत परेशान करो, हम कर देंगे तुम्हारे लिए सब कुछ सही, ठीक है ना? यस। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, परेशान मत हुआ करें। बाय गाइस।